क्या आपने कभी सोचा है कि फरिश्ते हकीकत में कहाँ से आते हैं? कहानियों और तस्वीरों वाले नहीं, बल्कि वो जो वाकई मौजूद होते हैं। आप शायद समझते हो कि वो जन्नत में पैदा होते हैं, नूर में ढले हुए, सुनहरी दरवाजों के पीछे खड़े। मगर हकीकत कुछ और है। मैं ये इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं एक मुहाफिज फरिश्ता हूँ। मैं 100 साल से भी ज्यादा पहले मैगी नाम की एक नन्ही बच्ची सर्द गलियों में माचिस बेचती फिरती थी, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी जो कुछ था वो दूसरों को दे देती थी। उसने दुनिया को बड़े कारनामों या मौजज़ों से बदलने की कोशिश नहीं की। मैगी जानती थी कि असल नेकी छोटे लम्हों में छुपी होती है, मेहरबानी में, सब्र में और खामोश हौसले में। जब दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया, तब भी वो मुस्कुराने की कोशिश करती रही। और जब वो मुस्कुराहट भी मांद पड़ गई, तो आसमान ने उसका दुख महसूस किया। ये कहानी आपको बताएगी कि इतनी सारी रूहों में से मैगी ही क्यों चुनी गई। तुम माचिस बेचते वक्त काफ़ी नहीं रोती? अगर तुम हर वक्त खुले हुए नरगिस के फूल की तरह मुस्कुराती रहोगी तो लोग तुमसे माचिस नहीं खरीदेंगे। लेकिन माँ हमेशा मुस्कुराती रहती थी। अब वो नहीं रही और सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ये मुस्कुराने की बात है? लेकिन बाबा, क्रिसमस गुजर चुकी है और नया साल करीब आ रहा है। मुझे यकीन है कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती लेकर आएगा। अच्छी किस्मत? अगर तुम पैसे घर नहीं लाओगी तो तुम्हें और मार पड़ेगी। ये खाली है, सुन रही हो? बिल्कुल खाली। बाहर निकल जाओ और पैसे लाए बगैर वापस मत आना। यूं नन्ही मैगी सख्त सर्दी में बाहर निकली और उसके पीछे भारी दरवाजा बंद हुआ तो उसकी आवाज सुनसान गली में गूंज उठी। बर्फ के नन्हे गाले भूतों की तरह उसके पतले कोट के गिर्द घूम रहे थे। उसके उलझे हुए भोरे बालों से चिमट रहे थे और उसके गालों को चुभ रहे थे। उसने माचिस की छोटी सी गुठड़ी को सीने से लगा रखा था, वही वाहिद चीज जो उसके पास थी, और वही जिसके बदले उसके बाप ने उससे पैसे लाने का तकाजा किया था। मैगी नए साल की रोशन सड़कों पर चलती रही, लोगों की तरफ माचिस का डब्बा बढ़ाती रही, मगर लोग जल्दी में उसके पास से गुजर जाते। सर्दी उसके नाजुक जिस्म में उतरती जा रही थी और हर कदम के साथ वो कांपने लगी। उसके बोसीदा जूते फटने लगे, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां बर्फ को छूने लगीं। वो थकी हुई थी, जम रही थी, लरज रही थी, मगर फिर भी चलती रही, इस उम्मीद में कि शायद कोई, बस कोई एक, रुककर माचिस खरीद ले। आखिरकार उसकी कमजोर टांगों ने जवाब दे दिया और वो एक सर्द दहलीज पर बैठ गई, घुटने समेटकर अपने हाथों में मुंह छुपाकर आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। वो चाहती थी कि काश जिंदगी मुख्तलिफ होती, काश वो भी उस खुशी और गर्मी को एक लम्हे के लिए महसूस कर पाती जो उसके इर्द गिर्द थी। उसके ऊपर आसमान में आतिशबाजी रोशन थी। नया साल शुरू हो चुका था। मौसीकी गूंज रही थी, लोग हंस रहे थे और नाच रहे थे। फानूस रात में जगमगा रहे थे, ऐसी खुशियां जिन्हें वो देख तो सकती थीं मगर छू नहीं सकती थी। सर्द पत्थर की सीढ़ी पर कांपते हुए मैगी ने एक माचिस अपने लरजते हाथों में थामी और उसे जलाया। नन्ही सी लो भड़क उठी, इतनी गर्म कि उसकी उंगलियों से ठंडक कुछ लम्हों के लिए दूर हो गई। जैसे ही सुनहरी रोशनी फैली, उसका तसव्वुर उसे अपने हिसार में ले गया। वो अब मुंजमद गली में नहीं थी। उसके सामने एक गरम रोशन चूल्हा था जिसकी आग नरमी से जल रही थी और उसके इर्द गिर्द कमरा जश्न से सजा था। फीते, फानूस, कहकहे और नए साल की खुशी। उसके ख्याल में वो अंदर कदम रखती है और गर्मी उसे नर्म कंबल की तरह लपेट लेती है। खानदान खुशी मनाते हैं, मौसीकी बजती है, लंबी मेज़ें खानों से भरी होती हैं और कोई मुस्कुराकर उसे प्लेट पेश करता है, उसे खुशी में शामिल होने की दावत देता है। मगर ये ख्वाब सिर्फ एक लम्हा रहा। जैसे ही माचिस बुझ गई, रोशनी, कहकहे और गर्मी धुएं की तरह गायब हो गए और वो फिर इसी सर्द अंधेरी गली में अकेली रह गई। गर्मी की शदीद ख्वाहिश में मैगी ने एक और माचिस जलाई। इस बार शोला ज्यादा रोशन था और उसकी रोशनी में एक और मंजर उभरा। उसके सामने उसकी नानी खड़ी थीं, वो वाहिद हस्ती जिन्होंने कभी उससे बेलौथ मोहब्बत की थी।
नर्म मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बाजू फैलाए और मैगी उनकी आगोश में चली गई, उस सुकून, मोहब्बत और गर्मी को महसूस करते हुए जिसकी वो मुद्दत से ख्वाहिशमंद थी। नानी ने उसके हाथ थामे और उसे हल्का सा ऊपर उठाया, जैसे वो पर की तरह हल्की हो, और वो दोनों आसमान की तरफ बुलंद होने लगीं, मैगी के तमाम दुख पीछे छोड़ते हुए। मगर जब उसका तसव्वुर उसे नानी की बाहों में ले जा रहा था, पीछे रह जाने वाली दुनिया अब भी सर्द और साकित थी। सुनसान गली में उसका नन्हा सा जिस्म बेहरकत पड़ा था, उस गर्मी से महरूम जिसका वो ख्वाब देखती रही, और जो लोग उसे देखने आए उनके लिए वो पुरसुकून लग रही थी, जैसे वो किसी नर्म और गहरी नींद में सो गई हो।